एक बार फिर से बॉयलर को देखते हैं। जो अगला टॉपिक था वाटर ट्यूब बॉयलर, उस पे बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पिछला बॉयलर था कॉकरेन बॉयलर या सिंपल वर्टिकल बॉयलर, वो था फायर ट्यूब बॉयलर का एक प्रकार था। तो हमने बताया था कि फायर ट्यूब बॉयलर, वहाँ पे एक ट्यूब इस्तेमाल होती थी जिसमें फायर यानी कि आग प्रवाहित होती थी। यहाँ पे क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा बॉयलर जिसमें जो ट्यूब होगी उस ट्यूब में जल का प्रवाह होगा, वाटर का प्रवाह होगा। तो ये फिगर आप देखिए अपने किताब में। इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, ठीक है। तो क्रियाविधि को समझने से पहले जो इसके तमाम भाग हैं, तमाम हिस्से हैं, उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, एस्पिट, ग्रेट, स्टॉपर, फर्नेस, डोर, हेडर है, राइज़र है, डाउन कॉर्नर है, ये हेडर है, ब्लो ऑफ पाइप है, ठीक है, मैन होल है, स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, ठीक है, ये प्रेशर गेज है, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें जो कि हैं बिल्कुल सेम है जैसा कि पिछले बॉयलर में था, वो तमाम चीज़ें इस बॉयलर में भी हैं। तो इसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है, ये क्रियाविधि क्या है इसकी, इस पर बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक ड्रम के आकार का भाग बना होता है, ठीक है, एक ड्रम के आकार का भाग बना होता है जिसमें पानी भरी होती है, जिसमें वाटर रिजर्वायर की तरह वो काम करता है, जल संग्राहक के तौर पे ये काम करता है जिसमें जल भरा होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये नली के माध्यम से तमाम ट्यूब बनी होती है जो कि एक ओर से झुकी हुई होती है, ठीक है। जो वाटर ट्यूब्स होते हैं वो एक ओर से झुकी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। नालियों का जो ये ट्यूब्स होती हैं, इनका एक सिरा डाउन टेक हेडर पर जुड़ा होता है और एक हिस्सा अपर अप टेक हेडर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हिस्सा है जो कंबसन चैम्बर का होता है, तो यहाँ पे जो फर्नेस होती है, इस फर्नेस में हम ईंधन को जलाते हैं। तो ईंधन को जलाने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो आग उत्पन्न होती है, वो हीट, जो ऊष्मा होती है वो हीट प्रवाहित होती है, वो उड़ती हुई इस ट्यूब पे से गुजरती है। यह जो ऊष्मा है, यह ऊष्मा उड़ती हुई मतलब फ्लो करती हुई, फ्रीली फ्लो करती हुई इस वाटर ट्यूब से होकर के गुजरती है, ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद यह जो सेल है, यह जो ड्रम दिखाई दे रहा है, यह सेल दिखाई दे रहा है, इस सेल से या ड्रम से जो जल है वो डाउन टेक हेडर से होते हुए, मतलब डाउन टेक हेडर से होते हुए, यहाँ से डाउन टेक हेडर ये है, ठीक है, डाउन कॉर्नर, डाउन टेक हेडर से होते हुए वो यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे एक मड बॉक्स बना हुआ है। मड बॉक्स का अर्थ होता है कि यदि मान लीजिए कि जल में कोई अशुद्धियाँ हो या कीचड़ हो तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं, वो यहाँ से छन जाती हैं और वो बाहर निकल जाती हैं और सिर्फ पानी, सिर्फ जल बच जाती है। तो ये डाउन हेड कॉर्नर से, डाउन टेक कॉर्नर से जल नीचे की ओर आती है और अप टेक हेडर्स की ओर से, अप टेक हेडर की ओर प्रवाहित होती है। तो जल यहाँ से नीचे की तरफ आया, डाउन टेक हेडर की तरफ से नीचे आया और ये फिर ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नली है, जो ट्यूब्स हैं, उसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे जल का, यहाँ पे जल का फ्लो हो रहा है। तो जब ये जल का फ्लो यहाँ पे इन नलियों के माध्यम से होता है और यह जो उत्पन्न ऊष्मा है, यह उत्पन्न ऊष्मा इस नली को गर्म करेगी और नली के गर्म होने के साथ साथ जो कि जल है, जो नली के कांटेक्ट में है, उसके संपर्क में है, वह जल भी गर्म होगा और जब जल गर्म होगा तो भाप में भी बदलेगा और इस बदलते हुए भाप को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जो भाप उत्पन्न होगी वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी और वह उसे स्टोर कर लिया जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए कि जो जल है, जो जल बच जाएगा
वो जल फिर ऊपर की तरफ फ्लो होता हुआ इस वापस ड्रम में आ जाएगा, और ड्रम में आने के बाद फिर इसे हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होता जाता है, यही साइकिल रिपीट होती जाती है। ठीक है, ये बहुत आसान है, दोनों ही बहुत आसान है, चूँकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, प्रेशर गेज का वही काम है कि जो उत्पन्न भाप है उसका दाब कितना है, और हम आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर, यह इंडिकेटर दर्शाता है कि जो ड्रम है या जो सेल है उसमें जल कितना भरा हुआ है, उसका लेवल कितना है। ठीक है, राइज़र, इस राइज़र के माध्यम से वापस जल ऊपर की तरफ फ्लो होता है। मैनहोल वही चीज़ है, अगर इसके मेंटेनेंस की बात आती है या फिर इसके क्षरण की बात आती है, तो उसका देखभाल या रख रखाव या साफ़ सफाई के लिए हम इस मैनहोल के थ्रू अंदर प्रवेश लेते हैं और इसकी साफ़ सफाई करते हैं। मड बॉक्स बता दिया। वाटर ट्यूब, ये वाटर ट्यूब है जिसके माध्यम से ही जल फ्लो होता है। ये फर्नेस है, यहाँ पे भट्टी है, यहाँ पे ईंधन का दहन होता है। स्टॉपर बताया ही था। ठीक है, एस्पिट, जो राख बच जाती है वो नीचे एकत्रित हो जाती है। ठीक है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम, बस संरचना अलग है, क्रियाविधि लगभग समान है। ठीक है, इसमें भी बाकी सारी चीज़ें वही बताया गया है जो हमने एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि इसके बाद जो स्टर्लिंग बॉयलर है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग बाकी के हिस्से को यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो कैड हो चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं।